यूनिट 3 से 34 पेज नंबर हम पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 3, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। झैल के जुमले गौर से सुनिए। चिल्ड्रन डू नॉट लाइक थ्रॉन्स। इसका मतलब होता है बच्चों, जो चिल्ड्रंस बच्चे होते हैं वो कांटों को पसंद नहीं करते। चिल्ड्रन लाइक फ्लावर्स यानी बच्चे फूल को पसंद करते हैं। नंबर ए देखो, ड्रॉप डू नॉट डज नॉट in the following and frame meaningful sentences. You may have to change the highlighted words. नीचे दिए हुए जुमलों में do not, does not अल्फाज कम करके बामानी जुमले बनाइए। इसके लिए आपको नुमाया किए हुए अल्फाज भी बदलने पड़ सकते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर, goats do not eat gold leaves. गोट ईट्स ग्रीन लीव्स। तो बच्चों जो डू नॉट जो है उसको हमें निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर चेंज हो जाता है वर्ड, ऐसे हमें चेंज करके लिखना है यहाँ पर जुमले। तो गोट्स जो है, जो बकरी है वो क्या है, गोल्ड मतलब सुनहरी पत्ते नहीं खाती है। तो डू नॉट यानी नहीं खाती है। तो गोट ईट्स ग्रीन लीव्स, गोट बकरी जो है वो क्या खाती है, ग्रीन हरी पत्ते खाती है वो। तो हमें सही जुमला बनाकर यहाँ पर लिखना है। तो थीव्स डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। अभी जो चोर है वो कांच के पत्ते नहीं चुरा सकता। तो क्या आएगा, डू नॉट हम निकालेंगे। तो थीव्स स्टील गोल्डन लीव्स, गोल्ड लीव्स। तो थीव्स चोर जो है वो क्या चोरने वाला था, गोल्ड जो सुनहरी लीव से पत्ते वो चोरने वाला था। ठीक है। शी डज नॉट लाइक ग्रेप्स। तो डज नॉट यानी उसको ग्रेप्स पसंद नहीं है। डज नॉट हम निकालेंगे यहाँ पर सेंटेंस में। और शी लाइक्स मैंगो, ऐसे हम बोलेंगे, उसको मैंगो पसंद है, उसको अंगूर पसंद नहीं है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो वो क्रिकेट नहीं खेलता। तो हम ये सेंटेंस बनाएंगे, ही प्ले खो खो, ही प्ले खो खो, ऐसा हम लिखेंगे, वो खो खो खेलता है। डज नॉट निकालेंगे उसमें से। अ लॉयन डज नॉट ईट ग्रास। अब जो शेर है वो क्या है, घास फूस नहीं खाता है ना। डज नॉट निकालेंगे। और अ लॉयन ईट मीट, वो क्या खाता है, गोश्त खाता है। अ लॉयन ईट मीट। तो लॉयन क्या खाता है, गोश्त खाता है। ऐसे हम यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे। फिर अभी नेक्स्ट देखो, नाउ यूज डू नॉट डज नॉट अप्रोप्रिएटली इन द फॉलोइंग एंड फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस। झैल के जुमलों में डू नॉट डज नॉट में से मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके बामानी जुमले बनाएं। अब आई लाइक मैंगोज़ है, तो इसका सेंटेंस हमें डज नॉट और डू नॉट वाला, यहाँ पर हमने अब डज ऊपर के सेक्शन में देखो ए वाले, इसमें हमने डज नॉट और डू नॉट निकाल कर सेंटेंस बनाए। अभी हमें जो सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट नहीं है तो हमें वैसे मीनिंगफुल बामानी जुमले हमें बनाना है। किसका इस्तेमाल करके, डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करके बच्चों। तो आई लाइक मैंगोज़, मुझे मैंगोज़ पसंद है। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखा है, आई, एग्जाम्पल के तौर पे, आई डू नॉट लाइक फिग्स। देखो बच्चों, आई डू नॉट लाइक फिग्स यानी अंजीर। अंजीर जो हम खाते हैं ना, अंजीर फ्रूट, उसको फिग्स बोलते हैं। आई डू नॉट लाइक फिग्स। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस में लिखा है, मुझे मैंगो पसंद है। आई डू नॉट लाइक फिग्स यानी मुझे अंजीर पसंद नहीं है। ऐसे सेंटेंस बनाना है। यू ट्रैवल बाय बस। तो इसका सही जुमला हम बनाएंगे। देखो बच्चों, यू ट्रैवल बाय बस, तो तुम बस से क्या करते हो, सफ़र करते हो। तो यहाँ पर उसका जो सेंटेंस जुमला बनेगा, यू डज नॉट, हम डू नॉट इसमें ऐड करेंगे। यू डू नॉट ट्रैवल बाय ट्रेन। यू डू नॉट ट्रैवल बाय ट्रेन, इसका मतलब होता है तुम
बस से सफ़र करते हो, तुम ट्रेन से सफ़र नहीं करते हो। डू नॉट हम यहाँ पर सेंटेंस में ऐड करेंगे, ठीक है। यू डू नॉट ट्रैवल बाय ट्रेन। फिर उसके बाद ही गेट्स अप एट 7:30, वो 7:30 को उठ जाता है, सुबह के 7:30 यानी 7:30 बजे उठ जाता है। ही डज़ नॉट गेट अप एट 6:30, तो वो डज़ नॉट यानी वो 6:30 बजे नहीं उठता है। तो ये डज़ नॉट का मतलब है वो नहीं उठता है। ही डज़ नॉट गेट अप एट 6:30, ठीक है, वो 6:30 बजे नहीं उठता है, 7:30 बजे उठता है। फिर अ रैबिट हैज़ अ शॉर्ट टेल। अब जो रैबिट है, रैबिट यानी खरगोश, उसका जो दुम होता है वो कैसे होता है, छोटा होता है, यहाँ पर बताया गया है। तो हम ऐसे लिखेंगे, अ रैबिट डज नॉट हैव लॉन्ग टेल। अ रैबिट हैज़ डज नॉट अ लॉन्ग टेल। तो रैबिट का कैसे होता है, लॉन्ग टेल नहीं होता है, लंबी दुम नहीं होती, उसकी छोटी दुम होती है। शी यूज़ अ ब्लैक पेन। तो ये जो है लड़की ब्लैक पेन यूज़ करती है, ब्लैक पेन इस्तेमाल करती है। तो इसका जुमला आएगा, शी डज़ नॉट यूज़ अ रेड पेन। शी डज़ नॉट हम लिखेंगे, वो काला पेन इस्तेमाल करती है, वो रेड पेन यूज़ नहीं करती है ना, ऐसे। शी डज़ नॉट यूज़ अ रेड पेन, ऐसे हम ये जुमला लिखेंगे। फिर नंबर 4 देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग योर आइडियाज़। ज़ैल के जुमले अपने तौर पर मुकम्मल कीजिए। देखो ज़ैल में जुमले हमें अपने तौर पर क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आई विश आई हैड विंग्स, तो काश में, तो हम यहाँ पर खाली जगह में विंग्स लिखेंगे, विंग्स यानी पर। तो आई विश आई हैड विंग्स, काश मेरे पास पर होते। आई विश आई कुड फ्लाई, तो यहाँ पर मैंने ऐड की हूँ फ्लाई। तो आई विश मतलब काश, कुड यानी आई कुड यानी काश, काश मैं उड़ सकती थी, मेरी ख्वाहिश है। विश यानी ख्वाहिश, काश मैं मेरे पास पंख होते और मैं काश उड़ सकती पंख के ज़रिए से, है ना। फिर आगे हम सेंटेंस बनाएंगे अपने तौर पे। आई विश आई हैड ब्रदर, काश मेरे पास एक भाई होता। आई विश आई कुड प्ले विथ हिम, और काश मेरे पास एक भाई होता। आई विश, काश मैं मेरे भाई के साथ खेलती, है ना। आई विश आई कुड प्ले विथ हिम, और मैं उसके साथ खेलती। फिर आगे देखो, आई विश आई हैड अ साइकिल। फिर हम लिखेंगे, आई विश आई हैड अ साइकिल, मैं काश मेरे पास एक साइकिल होता। आई विश आई कुड ट्रैवल बाय साइकिल, तो काश मेरे पास एक साइकिल होता और मैं उसको चलाता, है ना, उससे ट्रैवलिंग करता। फिर नेक्स्ट देखो, आई विश आई हैड मनी, काश मेरे पास पैसे होते। तो आई विश आई कुड हैव अ कार, और अगर आई विश मतलब मेरा काश मेरे पास एक कार होती, है ना। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे नीचे, आई विश आई हैड अ सिस्टर। आई विश आई कुड स्विम, यानी काश मेरे पास एक बहन होती। आई विश आई कुड, काश मैं स्विमिंग कर सकती, है ना, काश मैं स्विमिंग कर सकती।